दर्शन क्या है याद दिलाना शेष है कौन हमारा दर्शन क्या है याद दिलाना शेष भारत का भाग बदलने को है नब्ज कोई दूर नहीं ये कहता भारत स्वाभिमान भारत स्वाभिमान अब करना तुझे आराम नहीं अब करना तुझे आराम नहीं तूफान आए तो आने दो तूफान आए तो आने दो कश्मीर को मत रुकने दो रुक जाना तेरा काम नहीं रुक जाना तेरा काम नहीं तूफान आए तो आने दो दोनों हाथ ऊपर उठाकर तालियों के साथ जोर ध्वनि के साथ शंभू स्वामी जी का अभिनंदन शिव स्वामी जी का अभिवादन बैठ जाएंगे। राजकीय इंटर कॉलेज मिर्जापुर के प्रांगण में युग दृष्टा स्वामी रामदेव जी महाराज के सानिध्य में आयोजित सायंकालीन योग सत्र में नगर के सभी वर्गों के लोगों ने स्वामी जी का सम्मान किया एवं आशीर्वाद लिया। इस अवसर पर नेशनल इंटीग्रेटेड मेडिकल एसोसिएशन मिर्जापुर की ओर से स्वामी जी को भगवान धन्वंतरी एवं मां विंध्यवासिनी का चित्र भेंट किया गया तथा सिख समुदाय की तरफ से तलवार भेंट की गई। इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉक्टर संतोष कुमार मिश्रा ने राष्ट्रनायक स्वामी रामदेव जी महाराज का मिर्जापुर की समस्त जनता एवं बुद्धिजीवी वर्ग की तरफ से धन्यवाद किया। राजकीय इंटर कॉलेज का यह विशाल प्रांगण परम पूज्य ऋषिवर स्वामी रामदेव जी के चरण कमलों को पाकर कृतार्थ हो उठा है और हम सब नगरवासी तथा देश के कोने कोने से आए हुए भक्तगण और शिविरार्थी फूले नहीं समा पा रहे हैं। महाराज जी जिस अलौकिक सुख की अनुभूति आपको प्राप्त कर हम भक्तगणों को हो रही है वह अव्यक्त है और हमारे पास भाव नहीं है। शब्द का सांचा छोटा पड़ता प्रतीत हो रहा है। महाराज जी आप इस देश के उन महान ऋषि परंपरा के वाहक महर्षियों में से एक हैं जिन्होंने संपूर्ण विश्व में भारतीय प्राच्य विद्या को प्रतिष्ठापित किया है। बाकी तो समूचे विश्व में अविद्या का ही प्रसार दिखाई देता है, किंतु आपने महर्षि पातंजल जी के उस आप्त रचना को विराट फलक पर संस्थापित किया है और जिसके लिए समूचा विश्व आपका चिर ऋणी है और कभी कोई आपके ऋण से विश्व का कोई भी आबाल वृद्ध युवती नर नारी ऋण नहीं हो पाएगा जो आपने अवदान और योगदान समूचे विश्व को दिया है। राजकीय इंटर कॉलेज परिवार की ओर से, राजकीय इंटर कॉलेज के शिक्षक समुदाय की ओर से, प्रधानाचार्य की हैसियत से मैं डॉक्टर संतोष कुमार मिश्र स्वामी जी के श्री चरणों में कोटशः पदुम्बार स्वागत वंदन अभिनंदन नमन करता हूं और स्वामी जी को शीश नवाता हूं। स्वामी जी को शीश नवाता हूं। संतोष जी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं हम सबकी भी। उन्होंने इस आयोजन के लिए बहुत सहयोग प्रदान किया है। इनका भी अभिनंदन है एक बार सबकी ओर से। बहुत अच्छा। तदुपरांत स्वामी जी महाराज ने उपस्थित जन समूह को बताया कि योग से हम स्वास्थ्य, सुंदरता एवं शांति कैसे पाएं।
वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। जीवन में सारा दुख अज्ञान के कारण से है। आहार का हमको ज्ञान नहीं होता तो हम बीमार पड़ जाते हैं। व्यवहार का हमको ज्ञान नहीं होता तो फिर परिवार में झगड़े हो जाते हैं। व्यापार का हमको ज्ञान नहीं होता तो बिजनेस में घाटा हो जाता है। संसार का ज्ञान हमको नहीं होता, हम कौन हैं, ये प्रकृति क्या है, प्रकृति का बनाने वाला, इस ब्रह्मांड का रचयिता कौन है, इसका ज्ञान नहीं होता। इसलिए मन में उथल पुथल संशय भ्रम उलझन रहती है, हम अशांत रहते हैं। योगांग अनुष्ठानात अशुद्धिक्षय ज्ञान दीप्ति ही आविवेक ख्याते। योगाभ्यास करने से सारा अज्ञान मिटेगा, ज्ञान होगा और ज्ञान के आलोक में पूरा जीवन प्रकाशमान होगा। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि अष्टवंगानी। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि या 8 अंग है। अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य परिग्रह, ये 5 यम है। शौच संतोष तप स्वाध्याय प्रधान, ये 5 नियम है। अष्टांग योग, फिर तप स्वाध्याय प्रधान क्रिया योग, फिर समाधि योग, फिर प्रतिप्रसव योग, फिर ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, अवसाद से लेकर के और प्रज्ञा प्रसाद तक, मोक्ष संन्यास तक योग की बहुत विधाएं। पूरा जीवन ही योग है। जीवन में सबको क्या चाहिए? जीवन में सबको चाहिए सुख, जीवन में सबको चाहिए शांति, जीवन में सबको चाहिए संतुष्टि। सबको सुख चाहिए, शांति चाहिए, संतुष्टि चाहिए। और इस सबको सुख, समृद्धि, शांति, संतुष्टि सब कुछ पाने के लिए अच्छी सेहत चाहिए। और अच्छी सेहत के लिए योग करना चाहिए। शक्ति मिलेगी, शांति मिलेगी, संतुष्टि मिलेगी। सबका स्रोत तो भगवान है, योग भगवान से जोड़ देता है, सब कुछ मिल जाता है। योग के 3 बड़े एस्पेक्ट्स हैं। योग के 3 बड़े पक्ष हैं। एक योग के करने से आपको स्वस्थ, सुंदर, सुडौल, आकर्षक, बलवान शरीर मिलता है। सबको एक आइडियल बॉडी चाहिए और एक परफेक्ट बॉडी का स्ट्रक्चर का एक स्वरूप होता है। कैसा होता है वो? जब आप जवान थे ना, तब जवानी की फोटो देखोगे तो आपको भी पता लग जाएगा। अभी तो तुमने बिगाड़ लिया है अपने आप को। चमकता हुआ चेहरा, उभरे हुए गाल, काले काले बाल, उभरा हुआ सीना, और वो भी छटा हुआ, पूरा शरीर छटा हुआ, बीच में थोड़ा सा गड्ढा सा। माताओं बहनों के भी शरीर में, उनके स्तन हो, उनके हाथ हो, पैर हो, पूरे शरीर की ना एक सुंदर आकृति सबको चाहिए। अच्छी प्रकृति, हाँ, स्ट्रक्चर होने के साथ साथ अच्छा कैरेक्टर भी होना चाहिए। योग से दोनों चीज मिलेंगी, अच्छा स्ट्रक्चर और अच्छा कैरेक्टर। कैरेक्टर भी हमारे एकदम परफेक्ट हो और बॉडी के स्ट्रक्चर भी एकदम परफेक्ट। भुजाएं कैसी हो? अब
माताओं बहनों की थोड़े मसल्स ना वो दिखते नहीं है, जवानों के ऐसे मसल्स ना, इधर से फिर ऐसे थोड़ा सा छटा हुआ, इधर से भी, फिर हाथ भी देखते हैं तो यहां से थोड़ा सा तगड़ा होना चाहिए, यहां से थोड़ा पतला होना चाहिए, फिर उभरा हुआ सीना, सिकुड़ा हुआ पेट, कसी हुई कमर, ऐसा नहीं कि इधर से 5 किलो इधर लटक रहा है, 5 किलो इधर, 5 किलो इधर, और यहां भी थोड़ा एक्सेस हो गया है। किसी किसी को कम हो जाता है तो ऐसे खींचना पड़ता है, और किसी को ज्यादा होता है तो ऊपर नीचे से ऐसे मिलन होता है, जैसे आत्मा परमात्मा का मिलन हो रहा है। एक ऊपर से आता है, एक नीचे से आता है, दोनों बीच में मिल जाते हैं, और सामने तो कई मसंड पड़ते हैं। नहीं, सबको एकदम परफेक्ट बॉडी चाहिए। अब परफेक्ट बॉडी के लिए एक तो प्राणायाम करो, प्राणायाम करो और संकल्प करो कि प्रभु मेरा तन अच्छा हो, मेरा मन अच्छा हो। लंबा गहरा श्वास भरना, जिनको कोई बीमारी नहीं है ना, वो संकल्प करना, प्रभु मेरा शक्तिशाली तन हो, मेरा मन मजबूत हो, मैं कमजोर ना पड़ूं, मेरा दिमाग तेज हो, मेरे मन में उत्साह भरा हुआ हो। अहम इंद्रो न पराजित अग्नि अस्मि जन्मना जात वेदा घृतम चक्षु अमृतम आसन अकस त्रिधातु रजसो विमान अजस्रो घर्महवरस्मि नाम। ये ऐसे ये 8 प्राणायाम करने से ना बॉडी का स्ट्रक्चर अपने आप आपका एकदम परफेक्ट हो जाएगा। खाली 8 प्राणायाम करना, इसका पूरा मैकेनिज्म है, उसका पूरा साइंस है। एक एक सेल से लेकर के पूरी बॉडी का सिस्टम, सेल माने स्किन सेल, ब्लड सेल, बोन सेल, ब्रेन सेल, लिवर, किडनी, हार्ट के सेल, पूरा बॉडी क्या है, सेल्स का कंपोजिशन है, कंपोजिशन ऑफ सेल्स, दिस इज कॉल्ड बॉडी। स्किन सेल, ब्लड सेल, बोन सेल, ये सारे सेल्स हैं, सेल है और कुछ नहीं है। और फिर उसी से सिस्टम बन जाता है, रिप्रोडक्टिव, ऑक्सीक्रीटरी, डाइजेस्टिव, स्केलेटल, सर्कुलेटरी, रेस्पिरेटरी, नर्वस, एंडोक्राइन सिस्टम, सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक, हाइपोथैलेमस, ऑटोनॉमस सिस्टम, ये सेल से लेकर के पूरा सिस्टम। एक सेल से ही तो शरीर बनता है, जैसे बीज से वृक्ष बनता है। एक पिता का सेल, एक मां का सेल, उसको एक को स्पर्म, एक को ओवम बोलते हैं। स्पर्म ओवम में चला जाता है, एक सेल रह जाता है, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 16, 16 से 32, उससे फिर 3 लेयर बनती है, उससे फिर पूरा सिस्टम बनता है। हमारा शरीर एक सेल से बना है। शरीर किससे बना है? एक सेल से। जैसे बीज से वृक्ष बना है, अब ये बहुत से सेल हो गए, जैसे एक बीज में से फिर वृक्ष और उसमें से हजारों बीज होते हैं, ऐसे एक एक सेल, फिर स्टेम सेल, ऐसे पूरी बॉडी है। अपने को ज्यादा समझ में नहीं आएगी। तूने खूब रचा भगवान खिलौना माटी का, तूने खूब रचा भगवान खिलौना समय नहीं है। ये माटी से कैसे बना दिया? और ये सारा ब्रह्मांड इसमें समाया हुआ है। ये थोड़ी देर ये कर लेना, फिर दूसरा कपालभाति, बड़ा जबरदस्त है। पूरा शरीर एकदम फर्स्ट क्लास, न मोटापा, न शुगर, न बीपी, न कोलेस्ट्रॉल, एकदम परफेक्ट बॉडी की शेप आ जाएगी। चेहरा चमक जाएगा, आपको फेयर एंड लवली नहीं लगाना पड़ेगा। लिपापोती करते रहते हैं। सुंदरता बाहर नहीं भीतर है, शक्ति बाहर नहीं भीतर है, गर्मी बाहर नहीं भीतर है, सुख शांति भीतर है। भगवान, ब्रह्मांड, सब कुछ भीतर भीतर। ऐसे 5, 10, 15 मिनट फिनिश। हाँ, जिनको कुंडलिनी जागरण करना हो, ऊर्ध्वरेता बनना हो, अति विशिष्ट शक्तियां पानी हो, अतीन्द्रिय शक्ति, अतीन्द्रिय ज्ञान, भगवान के साथ डायरेक्ट कनेक्शन जोड़ना हो,
हाँ, हमारी फ्रीक्वेंसी ना अक्सर नेगेटिव मोड पर जुड़ी रहती है, उल्टे उल्टे विचार चलते रहते हैं, उल्टा उल्टा सोचते रहते हैं। मैं मर गया तो, मेरा पति मर गया तो, मेरे बच्चे मर गए तो, सबको शमशान में पहुंचा देते हैं। अरे सब जिंदा है, कोई नहीं मरेगा। न मनुष्यति मां विभे सर्वो वै तत्र जीवति घोर पशु यत्रेदम कृत ब्रह्म परिधि जीवनाय। प्राण का आश्रय जिसने ले लिया, अरे साहब बड़ी शक्ति इसमें। हमने करोड़ों लोगों पर योग का प्रयोग किए। करो सब बच्चे, सब बलवान बनेंगे, सब प्रज्ञावान बनेंगे, बुद्धिमान बनेंगे, और सबका शरीर ना बहुत अच्छा बन जाएगा। और जितनी मोटी मोटी मैया है ना, ये भी रोज करना, एकदम पतली पतली हो जाएगी। गरम गरम पानी पीना, थोड़ा मेदा और वटी ले लेना, थोड़ा गोमूत्र कारक लेना, खाने पीने में थोड़ा सा कंट्रोल करो, रोज करो, एकदम पूरा शरीर नाचने लगेगा, नृत्य करने लगेगा। ओहो, जैसा चाहोगे वैसे ही तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। तुम्हें चाहिए ना मेरा उभरा हुआ सीना, ऐसी भुजाएं, ऐसी जंघाएं, ऐसा शरीर, ऐसा मन, ऐसा विचार, सब कुछ जैसा चाहोगे, यो यद इच्छसि तस्य तत्, ऐसा हो जाएगा। बीपी शुगर ना कोई बीमारी हो ना, घुटने में दर्द हो, लीवर की किडनी की बीमारी हो, मोटापा हो, शुगर हो, हार्ट की बीमारी, थायराइड की बीमारी, हड्डियों की बीमारी, जो बीमारी हो उसका संकल्प करो, मेरा रोग दूर हो रहा, मेरा मोटापा कम हो रहा, मेरी शुगर कम हो रही, मेरा कोलेस्ट्रॉल कम हो रहा, मैं सुंदर बन रहा हूं, मैं सुंदर बन रही हूं। अब करते करते अपने आप ही हो जाओगे। हाँ, खाली बैठे बैठे नहीं होगा, करना भी पड़ेगा। कर्म, ज्ञान और भक्ति, तीन चीजें हैं। ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, तीन ही तो ज्यादा बोलते हैं। ज्ञान पूर्वक कर्म करो और भक्ति हृदय में रखो, तो जो चाहोगे जीवन में वो मिलेगा। ये जीवन का सूत्र दे दिया आपको। कितने अच्छे भाई बहन है मिर्जापुर के, मुझे लगता है मैं बहुत देर में आया, जल्दी आना चाहिए था। बहुत प्यारे लग रहे हैं मुझे, बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे आप भाई बहन साहब। ओ सुबह भयंकर कोहरे में भी ऐसे ही आए हुए थे, अब तो इतने नजदीक नजदीक बैठे हुए हैं, मुझे तो ऐसा लग रहा आसन तो मुझे बताने पड़ेंगे, क्योंकि करने की जगह नहीं है। खाली प्राणायाम प्राणायाम सब कर सकते हैं, इसलिए पहले वो करवा रहा हूं। तो ये एकदम परफेक्ट। इधर देखो, राइट साइड में लीवर, इधर है स्प्लीन, बीच में इंटेस्टाइन, इधर फिर यूट्रस, प्रोस्टेट, ये सब ये भीतर यही तो सौदा है सारा। कपालभाति करने से लीवर, स्प्लीन, इंटेस्टाइन, पेनक्रियाज, माताओं बहनों को यूट्रस, ओवरी, पुरुषों का प्रोस्टेट और उनका टेस्टिकल्स, फिर इधर ये स्टमक, इधर फेफड़े, इधर हार्ट, इधर थायराइड, सब इससे ठीक हो जाता है। फेफड़े से को व्यायाम मिलता है भस्त्रिका से, फिर अनुलोम विलोम से सारी नस नाड़ियां ठीक हो जाती हैं। फिर एक गला उज्जाई से, ये उज्जाई गले और थायराइड के लिए बहुत जरूरी है। जो खर्राटे लेते हैं, जिनको टॉन्सिल हो जाते हैं, गला खराब रहता है, सर्दी जुकाम नजला हो जाता है, स्वर तंत्र विकृत हो गया है, उनके लिए बहुत जरूरी है कपालभाति के साथ उज्जाई कर लेना। तो भस्त्रिका, कपालभाति, बाह्य प्राणायाम सबसे नहीं हो पाता ऐसे। तुम भी करोगे ना ऐसे? बोले बाबा कर तो ले, लेकिन पूरा ट्रैफिक जाम है, नो एंट्री, घुसने के लिए जगह नहीं बची बाबा। कपालभाति करेंगे ना, ये सब छूट जाएगा एकदम। सबको अच्छा हल्का वाला पेटी चाहिए ना, या भारी वाला चाहिए? बोलो हल्का वाला। हाँ, कुछ बहुत दुबले पतले भी हैं, एकदम गाल ऐसे चिपके हुए जैसे किसी ने
आम चूस के गुठली फेंक रखी हो, और शरीर ऐसा कपड़े उतार के फोटो खिंचाओ ना तो सीधा एक्सरे ही आता। टांगे सिगरेट जैसी, हाथ बीड़ी जैसे, और बाबा जी उठते बैठते चक्कर से आते। मैंने कहा और कोका कोला पेप्सी पी ले फिर चक्कर क्या। तारे से टूटते, मैंने कहा सूरज और चांद भी टूट के तेरे ऊपर ही पड़ेगी। नहीं, खराब खाने पीने की खराब चीजें मत खाना। कपालभाति ऐसे, फिर बाह्य प्राणायाम, फिर उज्जाई। ये कपालभाति ज्यादा करना, 10 15 20 मिनट करना, आधा आधा घंटा भी कर सकते हैं जिनको ज्यादा बड़ी बीमारी हो तो। गले और धारण के लिए उज्जाई। ये गले और धारण के लिए बहुत अच्छा। फिर अनुलोम विलोम, नस नाड़ियों के लिए, दिमाग के लिए। बार बार कहते हैं ना बाबा, ये मन काबू में नहीं रहता, उल्टे उल्टे विचार चलते रहते, उल्टी खोपड़ी होगी है बाबा, नेगेटिव एनर्जी आती चलती रहती है, नेगेटिव थॉट्स चलते रहते हैं। अच्छा सोच ही नहीं पाते, अशांत, दुखी, परेशान ना। सीधे बैठो, देखो ये अनुलोम विलोम, इससे नींद बहुत अच्छी आएगी, बीपी ठीक हो जाएगा, डिप्रेशन नहीं रहेगा, सिर में दर्द नहीं रहेगा, माइग्रेन नहीं रहेगा, पैरालिसिस ठीक हो जाता है, दौरे बंद हो जाते हैं। कपालभाति अनुलोम विलोम आधा आधा घंटा करो तो एसएलई, एमएस की बीमारी, ऑटोमेन डिजीज, डिफरेंट प्रकार के सिंड्रोम्स, किसी किसी बड़ी बड़ी बीमारियां ठीक हो जाती है। तो ये अनुलोम विलोम कैसे करना, आराम आराम से करो, धीरज के साथ करना, आंखें बंद करके करना। कितना ही कष्ट हो घबराना नहीं, प्राणायाम रोज करना श्रद्धा से। धीरज रखो रहमत की बरखा बरसा भी देगा, जिस मालिक ने दर्द दिया है वही दवा भी देगा। आंखें बंद करके करो, सहजता के साथ। कभी किसी से कुछ नहीं मांगना, ये दुनिया क्या देगी, ये खुद भिखारी है। अरे सारी शक्तियां तो भगवान से, सब ज्योति उसी से है, सब प्रकाश उसी से है, सारा ऐश्वर्य उसी का है। ये धरती गगन पवन, ये पिंड, ये ब्रह्मांड, ये सोना, ये चांदी, ये सब कुछ उस भगवान का बनाया हुआ है। आओ उस प्रभु की शरण में। प्रभु मिल गए तो सब कुछ मिल जाएंगे, उसको पा लिया तो सब कुछ पा लोगे, उसको जान लोगे तो सब कुछ जान लोगे, अपने आप विदित हो जाएगा। आंखें बंद करना, सहजता से करना। देखो एक बार लगातार करके देखो ना, आज मेरे साथ करते करते आप देखो ना, आपको शक्ति मिलेगी, शांति मिलेगी, संतुष्टि मिलेगी, तृप्ति मिलेगी, स्वास्थ्य तो मिलेगा ही मिलेगा। सब कुछ भगवान से ही है, सब कुछ भगवान का ही है। और सब कुछ मिल गया, भगवान नहीं मिले तो भी दुखी रहते हैं, अशांत रहते हैं। तुम भगवान की हो, मस्तिष्क में वही प्रेरणा देता है, दिमाग में ज्ञान वही देता, वही प्रेरणा देता है, आंखों में देखने की, कानों में सुनने की, वाणी में बोलने की शक्ति, हाथों में काम करने की शक्ति। अरे प्राण वही दे रहा है ना, हर प्राण के साथ उस प्रभु की कृपा का ध्यान करो, श्वासों की माला बनाओ, हर श्वास के साथ उसकी कृपा करो। धीरज रखबो रहमत की बरखा बरसा भी देगा। धीरज रखबो रहमत की बरखा बरसा भी देगा। धीरज रखबो रहमत की बरखा बरसा भी देगा। जिस मालिक ने दर्द दिया है वही दवा भी देगा। धीरज रखबो रहमत के बरखा बरसा भी देगा। धीरज रखबो रहमत के। अनुलोम विलोम करो, रुको मत, आंखें बंद करके करो। शक्ति मिलेगी, शांति मिलेगी, संतुष्टि मिलेगी, तृप्ति मिलेगी, व्याधियां तो मिटेंगी, समाधि का सुख मिलेगा। अरे भीतर के जगत में लौटो, सब कुछ भीतर है।
कभी ना आस की डोरी, तोड़ कभी ना आस की डोरी, भर देगा वो खुशियों की झोली, भर देगा वो खुशियों की झोली, मगर वो गम की परछाई से तुझे डरा भी देगा, मगर वो गम की परछाई से तुझे डरा भी देगा। जिस मालिक ने दर्द दिया है वही दवा भी देगा, धीरज रख वो रहमत की बरसा भी देगा, धीरज रख वो रहमत की बरखा बरसा भी देगा। बढ़ जाएगी हिम्मत तेरी, बढ़ जाएगी हिम्मत तेरी, घटेगी जब घनघोर अंधेरी, घटेगी जब घनघोर अंधेरी, बूंद बूंद तरसाने वाला जाम पिला भी देगा, बूंद बूंद तरसाने वाला जाम पिला भी देगा। जिस मालिक ने दर्द दिया है वही दवा भी देगा, धीरज रख वो रहमत के बरखा बरसा भी देगा, धीरज रख वो रहमत की बरखा बरसा भी देगा। जिस मालिक ने दर्द दिया है वही दवा भी देगा, धीरज रख वो रहमत की बरखा बरसा भी देगा, धीरज रख वो रहमत की बरखा बरसा भी देगा, बरखा बरसा भी देगा, बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, भारत माता की जय, गौ माता की जय, गंगा मैया की जय। अब आंखें बंद करके आपको भ्रामरी गीत कराइए, अनुलोम विलोम भ्रामरी गीत ऐसे कर लो। भगवान तो कब से हमारी बाट जो रहे हैं, ये प्रकृति भी फंसाने के लिए नहीं, अपनी ओर बुलाने के लिए भगवान ने दिया कि देखने की चीजों में, सुनने की चीजों में, सूंघने और खाने पीने की चीजों में इतना सुख है, स्त्री और पुरुष में, प्रकृति में इतना सुख है, तो इस सबके बनाने वाले भगवान में कितना सुख है। वो सुख का भंडार, आनंद का भंडार है। आओ उस प्रभु की ओर लौटो। ये जगत भोग का वस्तु सामान नहीं, ये जगत भोग की वस्तु नहीं, जगत भगवान का स्वरूप। और मैंने कहा भगवान तो कब से हमारी बाट जो रहे हैं। जैसे बाप की सारी संपत्ति बेटे को मिलती है, तो हम भगवान की संतान है, भगवान का सारा सुख हमें मिला हुआ है। बस एक बार उस करुणाधार के साथ अपने मन के तार जोड़े। पहले उंगली माथे पर, से 3 उंगली से आंखों पर, कान अंगूठी से बंद करना, मुख भी बंद, ओंकार का नाद करना, लंबा गहरा श्वास भर के, कान ऐसे बंद करके, मुख बंद करके जब ऐसे नाद करते हैं ना, तो आज्ञा चक्र में एक आवा, एक प्रकाश, एक ज्योति प्रकट होती है, पूरे देह में व्याप्त हो जाती है। यही ध्यान की प्रक्रिया है, समाधि की प्रक्रिया है। आज्ञा चक्र में यहां मन को टिकाना और यहीं पर केंद्रित रखना, उसको ये धारणा, उसकी धारणा की निरंतरता ध्यान और उसकी निरंतरता समाधि। देश बंध चित्त से धारण तत्पतेकतानता ध्यानम तदेव अर्थमात्र निर्भासम स्वरूप शनि समाधि त्रयम एकत्र से मैं तज्जात प्रज्ञानों का तस्य भूमि शिवनियों का प्रातिभात भाव सर्व सब कुछ मिलेगा। बस अंदर की जगत में प्रवेश मत, कान अंगूठी से मुख में बंद, ऐसे 3 से 5 बार भ्रामरी करना। आओ लंबा गहरा सांस भरते, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158
ऐसे 3 बार 5 बार 7 बार जितना आपके पास वक्त हो उतना ही उस प्रभु के साथ तल्लीन होकर के, तन्मय होकर के, तद्रूप होकर के उसी में खो जाना, उसी के हो जाना। जैसे नदियां सागर में गिर के सागर रूप हो जाती है, हम जीव भी ब्रह्म स्वरूप हो जाते, तद्रूप हो जाते हैं। ब्राह्मणी के बाद उद्गीत, लंबा गहरा सांस भरेंगे, आंखें बंद, मेरा दंड सीधा, भाव से श्रद्धा से प्रभु की कृपा का आह्वान है। प्रभु ने जाने कितने जन्म और जीवन बीत गए, तुझ बिन सुना सुना। लंबा गहरा सांस, फिर लंबा गहरा सांस भरो बीच में। आंखें बंद, मुख भी बंद। अब वाचिक जप था, उपांशु जप कर सकते हैं आप। होठ हिलते रहे, ओम ओम, मन ही मन। होठ हिलते रहते थे, इसको उपांशु जप। फिर होठ मिलने बंद हो गए, मन ही मन जप चल रहा। फिर अजपा जप। सब कुछ भगवान का है, सब कुछ भगवान से ही है, सब कुछ भगवान में ही है। मैं भी भगवान का हूं। प्रभु तेरी यदंग दास से तुम अग्नि भद्रम कृष्ण कवि तत्सत्यमंग यदग्नि श्याम अहम तुम मघा श्याम सूक्ष्म सत्याभाष। अब गायत्री का जप कर सकते हैं, ओंकार का जप कर सकते हैं, अपने इष्टदेव का ध्यान करते हैं। प्रभु सब में तू है, सब कुछ तेरा ही है, सब स्वरूपों में तेरे ही स्वरूप का दर्शन करो प्रभु। सब संबंधों में तेरी संबंध, सब सुखों में तू ही तू है, सबके मूल में प्रभु तू है। ऐसे आप गायत्री का, ओंकार का जप करते हैं, भगवत दर्शन की तितिक्षा, एक मुमुक्षुत्व कि प्रभु तेरी शरण में, प्रभु तेरी शरण में। ओम का से ध्यान और एक निष्ठा, एक लगन, अखियां प्रभु दर्शन की प्यासी। आइए आप भी मिलकर के गाइए। ऐसे भजन करते हुए, भजन से भी, कीर्तन से भी, भक्ति से भी प्रभु की प्राप्ति होती है और मुक्ति मिलती है। जैसे आपके भाव, जैसे आपकी मनोदशा है, वहीं से शुरू कर दीजिए अपनी यात्रा। चलिए भजन के साथ, कीर्तन के साथ। हर दर्शन की प्यासे अखियां, हरि दर्शन कमल
सुनिधान प्रभु कितने जन्म जीवन बीत गए तेरे दर्शन के बिना, अब तो दर्शन ऐसे भाव से योग न भक्ति पूर्वक करो तो शक्ति मिलेगी, मुक्ति मिलेगी। और प्रभु दर्शन के साथ साथ संतों के भी दर्शन हो रहे। हमारे पूज्य श्रद्धेय चिन्मयानंद बापू जी, जो हमारे बहुत ही प्यारे सन्यासी हैं, बहुत ही ओजस्वी तेजस्वी सन्यासी, हमारी सन्यास परंपरा के एक धवल उज्जवल नक्षत्र हैं। एक बार सबके ओर से पूज्य बापू का बहुत बहुत अभिनंदन, उनका बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत प्यार हम सब का। और मुझे तो ये खुशी है ना कि हमारे बापू इस पुण्य धरा पर जन्म लिए। मैं कल बापू के गांव भी जा रहा हूं। ये हमसे बहुत प्यार करते हैं। ये मुझे मिले तो कुछ दिन पहले ही, एक दिन मैंने इनको ऐसे ही एक कथा बहुत करते हैं पूरे देश में, अब तो दुनिया में भी जाने लग गए, तो ऐसी कथा कर रहे थे तो इनकी मूरत और सूरत ही मुझे इतनी प्यारी लगी। मैंने कहा तो बहुत प्यारे है। अब वो बहुत ऐसे ही बहुत प्यारे है। इनको भगवान ने रूप भी बहुत सुंदर दिया है और ज्ञान भी बहुत उन्नत दिया है, गाते भी बहुत अच्छा है और जीवन भी बहुत पावन है। ऐसे प्यारे बापू को सबकी ओर से बहुत बहुत प्यार, बहुत। और सुनो, आज ना कितना अच्छा दिन है, आज लक्ष्मीबाई का जन्मदिन भी है। बुंदेले हर बोलों से हमने सुनी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो। उस वीरांगना को याद करते कितना शौर्य, कितना पराक्रम था उसमें। ऐसे ही सबको रानी लक्ष्मीबाई बनना है। हाँ, ऐसे कमजोर नहीं रहना। अच्छा सुनो, अभी तो प्राणायाम बताया था ना, एक पक्ष बताया योग का, ये तो बहुत ऊंचा पक्ष है। प्राणायाम और ध्यान करो, सब कुछ मिल जाएगा आपको। अच्छा, जो कर सकते हैं ना वो थोड़ा व्यायाम भी कर लेना। आपको बहुत अच्छा शरीर भी चाहिए ना सबको, सुंदर सुडोलाकर्षक तन। मैंने कहा योग से व्याधियां तो मिटती हैं, वो एक पक्ष है। दूसरा, इससे बहुत सुंदर जीवन बन जाता है। तो आपको अब एक्सरसाइज बताए, आप सीख लेना, ठीक है? तो शरीर को बहुत खूबसूरत बनाना, सबको ऐसी लगन तो रहती है, तो तन भी बहुत सुंदर होना चाहिए। भगवान की दी भी सौगात है भाई, भगवान का दिया हुआ उपहार है, तो इसका तिरस्कार क्यों करते हो? तन भी खूब सुंदर होना चाहिए और मन भी सुंदर होना चाहिए, आत्मा तो सुंदर है। देखो, अब सबको मैं एक्सरसाइज बता रहा हूं। आपके पास जगह कम है, आप कर नहीं पाएंगे, इसलिए सीख लीजिए और सीख करके फिर रोज कर लेना, ठीक है ना? तो शरीर कैसा होना चाहिए? मैंने पहले कहा, पूरा शरीर एकदम सधा हुआ, कसा हुआ। और ये बच्चे भी मेरे साथ करना तो कर पाए, ठीक है बेटा? और आप लोग अभी देख लो और बाद में कर लेना। सबको सुंदर सुंदर पैर, सुंदर सुंदर भुजाएं, सुंदर सुंदर जगहें, सुंदर सुंदर सीना, कमर, पेट, पीठ, पूरा शरीर सुंदर चाहिए ना। तो एक इसका बहुत अच्छा व्यायाम है, उसका नाम है सूर्य नमस्कार। क्या नाम है बोलो? सूर्य नमस्कार आज पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हो रहा है। सूर्य नमस्कार पूरी दुनिया में फेमस हो रहा है। हाँ, अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, पूरा यूरोप, चीन, रूस, पूरी दुनिया, सिंगापुर, लगभग काफी दुनिया तो मैं खुद ही जा चुका हूं। सब बोले बाबा सूर्य नमस्कार सिखाओ हमको। वो सूर्य नमस्कार सीखने के लिए ना लाखों रुपए देते हैं, उनको आता ही नहीं कैसे किया जाता है। अब तुमको हम फ्री में सिखाते हैं और फिर भी नहीं करते हो। अब सबको करना है, कैसे करोगे ना सब? बोलो तो हाँ, भी धीरे से बढ़ रहे हैं। अच्छा, जो कर पाए वो कर लेना, बाकी पहले प्राणायाम से अपने शरीर को सुंदर बना लेना, फिर धीरे धीरे फ्लेक्सिबल होगी ना बॉडी, तो हो जाएगा। दोनों पैर पास, दोनों हाथ। देखो, एक सूर्य नमस्कार भी ठीक से सीख लोगे, अपने बच्चों को सिखा देना, जवान बेटा बेटियों को। दोनों पैर पास में, रिदम के साथ, श्वास
अंदर भरेंगे, पीछे जाएंगे, श्वास बाहर छोड़ेंगे, आगे झुक जाएंगे। शरीर की गति सामान्य तो श्वास की गति भी सामान्य। देखो ये 2 बार किया मैंने, तो इससे भुजाएं, जगहें, पूरे शरीर का एक एक अंग नाचने लगेगा, सुंदर बन जाएगा। ये तो मैंने 2 बार किया। ऐसे आप कितनी बार कर सकते हैं? 10 बार, 20 बार, 25 बार, 50 बार, 100 बार। बहुत से एक्टर्स, बहुत से मॉडल, जो मॉडलिंग करते हैं, मॉडल्स, एक्टर्स, क्रिकेटर्स, जिनको भी फिजिकल फिटनेस चाहिए, वो खाली सूर्य नमस्कार ही करते हैं। कुछ आपने भी सुना होगा, कुछ हीरो हीरोइन वो 25 बार, 50 बार, 100 बार खाली सूर्य नमस्कार ही करती हैं। देखो मैं 1 मिनट करके बता रहा हूं, थोड़ा फास्ट करता हूं। फिर इतना कोई सूर्य नमस्कार कर लेगा ना, तो उसका शरीर एकदम परफेक्ट रहेगा, ऊपर से नीचे तक पूरा शरीर एकदम खिला हुआ फूल की तरह। कर लो साहब, पूरा शरीर आपका एकदम फिट। अच्छा शरीर चाहिए ना सबको? अच्छा, अब फिजिकल फिटनेस के लिए, अच्छी सेहत के लिए और भी बहुत तरह के आसन है। अब देखो, किसी किसी की साइडें बहुत मोटी मोटी हो जाती है, ऐसे क्या करें? चलो खड़े हो जाओ तुम, बैठे बैठे मजा नहीं आ रहा। बोलो भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। चलो सुनो, अब देखो, सुंदर बनना है ना, तो सुंदर बनने के लिए देखो, एक तो ये साइडें हल्की पतली हो जाएंगी। कितनी कितनी बार करना? 10 बार, 20 बार, 25 बार, 50 बार, जितना कर सके। साइड में झुकना। आज ही पतला पतला करके भेज दूंगा, फिर घर वाले पहचान नहीं पाएंगे। हाँ, घर वाली भी पतली होकर के जाएगी तो पति खुश हो जाएंगे। हाँ देखो, ऐसे ये साइड ही पतली कर दो।
सुंदर बनो। भगवान भी सुंदर है, शिव भी सुंदर है, राम भी सुंदर है, सीता भी सुंदर है, तो फिर तुम क्यों नहीं सुंदर होती हो? करो ऐसे, ये साइडों की सुंदरता के लिए, और आगे पीछे मोटे हो तो ऐसे, या आगे पीछे के मोटापे के लिए किसी को यहां से बढ़ गया, किसी को यहां से बढ़ गया। अरे साहब बहुत गड़बड़, थोड़ा थोड़ा ही होना चाहिए, ये ज्यादा एक्सेस ठीक नहीं है। तो योगिक जॉगिंग के 12 पहुंच कर लो, पूरा शरीर सुंदर बन जाएगा। ये तो सब कर सकते हैं। एक शरीर की मांसपेशी ऐसे मैंने कहा ना, फूल की तरह खिल जाएगी। फूल की तरह आपका खिला हुआ तन, और फूल की तरह मुस्कुराता हुआ सुगंधित मन, सुंदर मन। चलो लंबा लंबा सांस करो, रोज कर लेना, रोज ये 12 व्यायाम सब सीख लो। नमस्कार के अभ्यास, 12 व्यायाम योगिक जॉगिंग के, और फिर दंड बैठक करवा देंगे, सबको सुंदर बनाएंगे, बलवान बनाएंगे। वेद भगवान कहते बलम उपासनायम आत्मा बलहीन लभ। हाँ, भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान शिव, हनुमान जी देखो कितने सुंदर, कितने बलवान थे। और ये बेकार से नहीं। चलो जो कमजोर हैं धीरे धीरे, और जवान रोज करना 5 मिनट। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सुंदरम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम। ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। सत्यम शिवम सुंदरम, 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 सत्यम शिवम सुंदरम। होले होले करो ना, पूरे शरीर को सुंदर बनाना, तन मन को जीवन को। और कोई ज्यादा राम अवध में, राम अवध में, काशी में शिव, कान्हा वृंदावन में। दया करो प्रभु देखो इनको, दया करो प्रभु देखो इनको, घर घर के आंगन में। राधा मोहन शरणम,
गगन है, एक ही धरती माता। दया करो प्रभु, एक बने सब, दया करो प्रभु, एक बने सब, सबका एक से नाता। राधा मोहन शरणम, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम। ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, 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 सत्यम शिवम 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 सुंदरम। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। हर हर तो बोलो, ऐसे जो योगाभ्यास कर लेगा कमजोर रहेगा? जो योग करेगा उसको बीमारी तो लगेगी नहीं, सर्दी भी और गर्मी भी